कि फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था, कि फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था। चाहते तो वो भी डूब सकते थे किसी के प्यार में, चाहते तो वो भी डूब सकते थे किसी के प्यार में, लेकिन वतन उनके लिए किसी मासूका से कम न था, लेकिन वतन उनके लिए किसी मासूका से कम न था। सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, कि सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। किसी एक की विरासत मेरा हिंदुस्तान नहीं है, किसी एक की विरासत मेरा हिंदुस्तान नहीं है। मैंने ढूंढा तो बहुत, लेकिन मेरे वतन जैसी ना ज़मीं मिली ना आसमां मिला, मेरे वतन जैसी ना ज़मीं मिली ना आसमां मिला। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, आई लव इंडिया। सभी देशवासियों को 15 अगस्त 2025 आज़ादी के इस पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज के दिन मैं सभी से यह कामना करता हूं कि मेरा देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे, उन्नति करता रहे और पूरी दुनिया में मेरे देश का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 15 अगस्त स्पेशल एपिसोड। तो दोस्तों, ये आज़ादी हमको ऐसे ही खैरात में नहीं मिली। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने लगभग कम से कम अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए भी लगभग 200 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। उससे पहले भी हम बहुत सारे जो शासक थे उनके गुलाम रह चुके हैं। तो दोस्तों, अंग्रेज एक मुट्ठी भर से थे, लेकिन उन्होंने हमारा देश पर 200 साल तक राज किया और हमें गुलाम रखा। आज हमारे जो पुराने क्रांतिकारी थे, इतिहास में उठा कर देखे तो जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, तन मन धन, और फांसी के फंदे पर झूल गए। किसी ने अपने सीने पे गोलियां खाई है। इतिहास में हम बहुत कुछ नाम है जो इतिहास में कागज की किताबों के पन्ने में छपे गए हैं, लेकिन ऐसे लाखों सैकड़ों क्रांतिकारी थे जो का इतिहास कभी बना ही नहीं। उनका देश में बलिदान हो गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। तो ऐसे लाखों हमारे पूर्वज थे, उनकी जो बलिदान है उसकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे। आज हम इस तिरंगे के नीचे खड़े हैं, बड़े ही शान से ये तिरंगा आज इस जहां में लहरा रहा है। तो दोस्तों, हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, हम सामाजिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं अभी भी आज की तारीख में। हम व्यक्तिगत रूप से भले ही मजबूत है, लेकिन जब भी कोई सामाजिक मुद्दा आता है या देश प्रेम की बात आती है तो कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर सब अपने अपने रहते हैं कि चलो ये तो हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है, हम अपना देखते हैं। दोस्तों, आप अपना देखते हुए भी आप देश हित में अपना योगदान दे सकते हो। इसमें आपका बस देश प्रेम होना चाहिए, और जो कि मुझे लग रहा है कि हर भारतीय में है। तो दोस्तों, आपको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारे देश की जो सेना है, वो देश की सेना हमें विदेशी ताकतों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे कि हम सुरक्षित रहते हैं, बिना पलक झपकाए अनवरत जगे हुए अपनी ड्यूटी पहाड़ों में जंगलों में कर रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर, ताकि हर इंडियन सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही देश में बहुत सारी आंतरिक चुनौतियां हैं, तो उसी से भी पूरे देश में परेशानियां खड़ी हो रही है। तो हमें सबको मिलजुल कर इस देश में रहना चाहिए, और सामाजिक मुद्दे आए तो उनको अच्छे से हैंडल करना चाहिए। और ये होता है कि देखा गया है कि आजकल धर्म के नाम पर भी लोग बहुत सारे जुड़ रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं, उनकी एक दूसरा नहीं है, लेकिन हमें सबके धर्मों का सम्मान करते हुए इन सब चीजों से बचना चाहिए और देश को आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए। और एक जैसे सैनिक रक्षा कर रहे हैं सरहद पर, तो इस इंडिया में हमारे लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज आ गए हैं। वो भी दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं और हमारे जो सभी देशवासियों की हेल्थ है उसको बनाए रखते हैं। तो हमारे जो देश के दूसरे प्रहरी हो गए हैं, वो एक मेडिकल स्टाफ हो गया है, और बाकी सब लोग जन सेवा में लगे हुए, राजनेता हो गए, सब अपने अपने लेवल पर अपना प्रयास करके देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। तो आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर हम ये प्रण लें कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करेंगे, ताकि मेरा देश जल्दी से विकसित देश की श्रेणी में आ जाए और ये तिरंगा हमेशा इसी शान से इस आसमान में लहराता रहे। तो इसी के साथ मैं इस भाषण की
वीडियो का अंत करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला मिले। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जवान, जय किसान।